अब नीट के 24 लाख कैंडिडेट की समस्या का परीक्षण होगा। नीट फिर से होगा या फिर इसी नीट को मान्यता दे दी जाएगी, ये सवाल सबके मन में है। इसलिए पटियाल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की स्टडी के तौर पर उसे नीट के भविष्य की झलक देखी है, जिसे मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। लेकिन उसे समझाने के लिए पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ज्यादातर याचिकाओं में नीट एग्जाम को कैंसिल करने की मांग की गई है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि पूरा पेपर कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है और इस एफिडेविट में दावा यह किया गया है कि नीट एग्जाम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है, एग्जाम की पवित्रता कायम है, इसीलिए पूरे एग्जाम को कैंसिल करना ठीक नहीं होगा। अब मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आधार बनाया गया तो नीट का एग्जाम कैंसिल होकर ही रहेगा। दरअसल साल 2014-15 के बीच DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हेड क्लर्क की 231 पोस्ट के लिए नौकरी निकाली थी। 62,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे। एग्जाम हुआ भी, लेकिन टायर 1 और टायर 2 पेपर में नकल और पेपर लीक के आरोप लग गए। मामले की जांच के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने एक विशेष जोन में गड़बड़ी की बात कबूल कर ली। मार्च 2016 में DSSSB के ये मान लिया उन्होंने कि पेपर में गड़बड़ी एक जोन तक ही सीमित है। बावजूद उसके दिल्ली के डिप्टी सीएम ने पूरे एग्जाम प्रोसेस को रद्द करने का आदेश दिया। डिप्टी सीएम के फैसले के खिलाफ एग्जाम देने वाले 6 कैंडिडेट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में चले गए। कैंडिडेट्स ने कहा पेपर में गड़बड़ी के आरोप सिर्फ वही कैंडिडेट लगा रहे हैं जो एग्जाम क्रैक करने के लिए दूसरा मौका चाहते हैं। साल 2017 में ट्रिब्यूनल ने डिप्टी सीएम के आदेश को खारिज कर दिया। आदेश यह दिया कि आरोपी 290 में से 281 कैंडिडेट्स पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए दोषी कैंडिडेट्स की पहचान की जाए, पूरा एग्जाम कैंसिल ना किया जाए। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी DSSSB के डिसीजन को ही बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना अगर सिस्टम लेवल पर गड़बड़ी हुई है तो यह एग्जाम प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है, इसीलिए DSSSB के पास इस एग्जाम को कैंसिल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया था। बड़ी बात यह है कि तब यह फैसला उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज और आज के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ही सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में एक बड़ी प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से यह पूछा है कि क्या नीट में गड़बड़ी सिस्टम लेवल पर हुई है और क्या गड़बड़ी करने वाले कैंडिडेट्स को दूसरे कैंडिडेट से अलग किया जा सकता है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट NDA के रिस्पॉन्स पर सुनवाई करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।